जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग घन घनाभ की क्लास 9 की घन घनाभ की सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। उसमें कुछ फार्मूले को हम लोगों ने याद किया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसके आगे आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक हो चुका था हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था। 4 के बाद हम लोग 5 से आज क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस को 4 के बाद हम लोग 5 से देखेंगे। चलिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है? हमारा 5 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि किसी घन का विकर्ण x सेंटीमीटर है तो उसका किनारा पूछा है, तो एक किनारा बताइए। हमारा घन का विकर्ण दिए हुए हैं तो लिखेंगे हम लोग कि 5 का ए नंबर में दिया हुआ है। लिखेंगे घन का विकर्ण क्या दिए हुए हैं? तो घन का विकर्ण दिए हुए हैं x सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमसे घन का विकर्ण का हमसे पूछा है, किनारा पूछा है। किनारा कहे किनारा कहे या फिर भुजा कहे या फिर ए। तो क्या हो जाएगा कि घन का विकर्ण का सूत्र क्या लिखवाए थे कि √3 √3 इंटू भुजा, ये तो लिखवाए थे ना, यही सूत्र था हमारा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? घन का विकर्ण दिए हुए x सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग घन का विकर्ण नहीं, घन का विकर्ण दिए हुए x सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से हम लोग को भुजा पूछा था ना, तो हम लोग भुजा निकालेंगे। यहाँ से कैसे निकलेगा? तो x का x हो जाएगा मेरा। यहाँ से हम लोग अगर भुजा को निकालने के लिए भुजा को यहाँ से लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा? x का x। यहाँ जो मेरा मल्टीपल 3 है, यहाँ जो 3 इंटू भुजा है, यहाँ से गुना में से इस 3√3 को गुना में से इधर बराबर के उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भाग में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? √3, यानी कि भुजा यहाँ से मेरा निकल गया। यहाँ से मेरा भुजा निकल गया, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था, किनारा पूछा था। भुजा अर्थात किनारा, वही होता है। तो मेरा यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि बी नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसी घन में किसी घन में बोला है कि किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? चलिए कुछ दिया नहीं है तो हम लोग मानेंगे 5 का बी नंबर क्वेश्चन। कि माना घन का क्या दिया है? तो कुछ नहीं, तो माना घन का किनारा घन का किनारा। चलिए घन का किनारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग x, कुछ भी मान लेते हैं तो x मान लिया। घन का किनारा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो x। अब हमसे पूछा है घन का विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात पूछा है। चलिए घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण इसका अनुपात पूछा है ना। घन का विकर्ण क्या होता है? तो √3 इंटू ए चाहे √3 इंटू भुजा होता है। तो चलिए इसके लिए रख सकते हैं ना √3, और ये हमारा किनारा है, किनारा अर्थात भुजा या फिर ए। तो यहाँ इसके लिए हम लोग क्या रख सकते हैं? तो x को रख सकते हैं मल्टीपल में, x को रख सकते हैं ना, एक जगह पे भुजा की जगह पे। तो √3x हो सकता है ना। तो हम लोग अब अनुपात पूछा है ना हमसे, तो अनुपात के लिए लिखेंगे कि अनुपात बराबर अनुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा कि क्या बोला है? घन के किनारा का अनुपात। तो x है घन का किनारा, फिर क्या है? विकर्ण का। तो विकर्ण क्या है? √3 इंटू x। अब x से x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा? 1/√3। यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 अनुपात √3। चलिए ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन को देखेंगे? तो 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया। तो घन का शेष आयतन घन मीटर में निम्नलिखित में कौन होगा? चलिए सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा? तो 2 मीटर लंबी भुजा का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर 1 मीटर लंबी का भुजा का आयतन निकालना पड़ेगा। चलिए तो पहले बनाने के लिए हम लोग क्या है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? 1 3 7 8। चलिए बनाते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन रहा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? 2 मीटर लंबी भुजा का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे 2 मीटर लंबी 2 मीटर लंबी भुजा का भुजा वाले घन का आयतन, भुजा वाले घन का आयतन। चलिए घन का आयतन
ये क्या हो जाएगा, तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है, या फिर हम लोग ए क्यू लिखते हैं, ठीक है, इसको ए क्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 मीटर बोला है ना, तो 2 मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एक जगह पे क्या लिखा जाएगा, तो 2 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, तो 2 लिखा जाएगा, ठीक है। 2 का अगर क्यूब करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इसकल टू क्या हो जाएगा, तो 8 आ गया मेरा, ठीक है, 8 आ गया। अब हम लोग 1 मीटर लंबी भुजा का निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर भुजा की बात की है ना, तो 1 मीटर लंबी, ठीक है, 1 मीटर लंबी भुजा, 1 मीटर लंबी भुजा वाले, ठीक है, भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन। चलिए घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन का फॉर्मूला वही होता है ए क्यू। अगर 1 मीटर की बात किया है ना, तो 1 मीटर 1 का क्या कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, तो 1 आ गया। चलिए अब से हमसे क्या पूछा था कि घन का शेष आयतन पूछा था। चलिए अब हम लोग घन का शेष आयतन निकालेंगे, घन का शेष आयतन क्या हो जाएगा हमारा, घन का शेष आयतन निकालेंगे क्या हो जाएगा मेरा, कि फर्स्ट वाले कितना आया था, 8 आया था, 8 में से माइनस कर देंगे 1 मीटर वाला को, तो क्या हो जाएगा, 1 में माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 3, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, 3 है, ठीक है। चलिए यहाँ तक के बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, आगे मेरा क्या है, तो आगे मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है कि 5 मीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को, ठीक है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। 5 सेंटीमीटर का एक घन है, ठीक है, किनारे वाला एक घन है, उसको 1 सेंटीमीटर वाला कितने घनों में बांटा जा सकता है, इसी की बात किया हमसे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए 5 सेंटीमीटर की बात किया है, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग पहले कि क्या है, 7 नंबर का, ठीक है, 7 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए 7 नंबर ये हमारा हो जाएगा क्या, कि 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। तो 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू होता है, क्या होता है, तो ए क्यू होता है। चलिए ए क्यू होता है तो क्या हो जाएगा मेरा, ए क्यू यानी कि 5 का बोला है ना, तो 5 का क्यूब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा क्या हो जाएगा 125, ठीक है, 125। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में है ना, आयतन है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा हो गया। उसके बाद हमसे पूछा है कि 1 सेंटीमीटर कितनी काटे, तो 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे हम लोग आयतन, ठीक है, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। चलिए क्या हो जाएगा मेरा, अगर ए क्यू करते हैं यहाँ पे यानी भुजा क्यू आयतन, तो ए 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 ही रहेगा। तो हमसे बोला है क्या कि क्या बोला है कि कितने घनों में विभक्त हो जाएगा, ठीक है, कितने घनों में, 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में विभक्त हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या, 1 सेंटीमीटर वाले क्या बोला है, वाले घनों की संख्या, 1 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या क्या हो जाएगा मेरा, तो 125 बाई क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 125, यही मेरा आंसर आ गया 125, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि 2 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन होना चाहिए, अनलिखा गया हुआ है, एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काट दिया गया, ठीक है, बताइए इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 1 सेंटीमीटर वाला का निकाल लेंगे, उसको 8 से मल्टीपल कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा ना, बिल्कुल। 8 नंबर का देखिए, 8 नंबर का है क्या चीज़ हो जाएगा कि एक सेंटीमीटर का निकाल के 8 से मल्टीपल कर देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए 1 सेंटीमीटर वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर वाले घन का, ठीक है, घन का क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों का बोला है ना, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों का क्या बोला है, घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, कुल
ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 6 भुजा क्यू, 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का 6 इंटू भुजा की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा, तो 1 सेंटीमीटर किनारा बोला है ना, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा मेरा 1, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्षेत्रफल बोला है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, तो 6 हो गया। अब देखिए हमको बोला है 8, क्या बोला है 8 घनों में बांटा गया है, तो इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित से कौन होगा। चलिए 2 सेंटीमीटर कितने बन सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे कि 8 बोला है ना, 8 घनों में काटा गया है, तो एक का अगर एक का मेरा 6 आ रहा है, तो 8 का क्या हो जाएगा मेरा, 8 का क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा हमारा, ठीक है 48, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर क्या है, तो सेकंड है, ठीक है 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये क्षेत्रफल है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है, रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। यदि किसी घन की लंबाई a मीटर है, यदि किसी घन की लंबाई a मीटर है, चौड़ाई b मीटर है और ऊंचाई c मीटर है, ठीक है, प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके पूर्व आयतन एवं नए आयतन का अनुपात पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा पूर्व आयतन निकालेंगे हमको, पहले लंबाई क्या दिए हुए है, तो a दिए हुए हैं, चौड़ाई क्या दिए हुए हैं, तो चौड़ाई मेरा क्या दिए हुए है, तो चौड़ाई b दिए हुए हैं, ऊंचाई क्या दिए हुए है, तो मेरा c दिए हुए, ठीक है। ये मेरा क्या है, तो पूर्व का है, यानी कि पूर्व का क्या दिए हुए, तो पूर्व का। अब नए वाला में देखिए, नए वाला में क्या कर दिया है, लंबाई को कर दिया है a गुना a, मतलब कि पुराने वाले में k से गुना कर दिया, तो पुराना a था तो उसको k से गुना कर देते a के हो गया। चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई मेरा b के हो जाएगा, ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा, तो c के हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये मेरा नया था और ये मेरा पुराना वाला था। अब पुराने का आयतन देखेंगे, ठीक है, दोनों का अनुपात पूछा है, तो पुराने का आयतन देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे पुराने का आयतन। चलिए पुराने का आयतन क्या हो जाएगा, पूर्व का आयतन क्या हो जाएगा, पूर्व का आयतन क्या हो जाएगा ए क्यू, सॉरी ये क्या है, क्या पूछा था हमसे ये पूछा था, आयतन पूछा था ना, तो क्या हो जाएगा इसका घनाभ का बोला है, तो इसका क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। तो L मेरा क्या है, तो L मेरा A है, इंटू B मेरा क्या है, तो B ही है, H मेरा क्या है, तो C है, ठीक है। इसके लिख सकते हैं ABC, ये मेरा क्या निकला, तो पूर्व का आयतन निकला। अब नया आयतन निकालना है हम लोगों को, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, लिखेंगे क्या चीज़ कि घनाभ का क्या, नए का आयतन, हाँ नए घन का आयतन, ठीक है, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन। चलिए ये मेरा क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, L मेरा क्या है, तो A के इंटू क्या हो जाएगा, तो B के इंटू क्या हो जाएगा, तो C के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ABC और KQ, ठीक है। ये मेरा आ गया क्या चीज़ का, तो नए घन का, ठीक है। ये मेरा पुराने का था, पूर्व का था, ये पहले का था और ये नए का, ठीक है। अब इसका अनुपात पूछा है हमसे, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा मेरा, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो अनुपात बराबर क्या क्या बोला था, पुराने का और नए का ना पूछा है, तो पुराने का आयतन कितना दिए हुए हैं, तो ABC, अब बटा में नया का क्या है, तो ABC और KQ, यही ना है। चलिए इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, ABC से ABC को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, तो इसका वन टाइम में कैंसिल हुआ ये, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग कि 1/KQ, अब इसको लिख सकते हैं ना 1/KQ, ये मेरा हो जाएगा। चलिए जो कि हमारा ऑप्शन नहीं है, हाँ फिल इन ब्लैंक्स में आप बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 9 नंबर बाद देखेंगे हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 का ए देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि किसी घन का किनारा 2 गुना हो, ठीक है। किसी घन का किनारा बोला है कितना, कि 2 गुना हो, ठीक है। किसी घन का किनारा क्या हो, तो 2 गुना हो, अच्छा हो जाने पर, अगर किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा, ठीक है। अगर किसी घन का किनारा, ठीक है, अगर भुजा दी हुई है क्या चीज़,
अगर कुछ दिए हुए x मान लेते हैं उसको, तब बोला है, ठीक है, तब वो अगर उसको दुगना कर दिया जाए तब आयतन में कितना गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, 10 का ए नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, 10 का ए नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या है कि मान लेंगे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे कि माना घन का किनारा, ठीक है, माना क्या चीज हो जाएगा, घन का किनारा, घन का किनारा क्या हो जाएगा, घन का किनारा मान लेते हैं क्या चीज, मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। तो चलिए अगर मान लिए हैं इसको, ठीक है, अगर ये दुगुना हो जाए, पहले इसका आयतन निकालते हैं हम लोग, क्या पहले के आयतन से दूसरे के आयतन में पूछा था ना, कंपेयर किया था, तो पहले का आयतन, ठीक है, तो इसका लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इसका पहले आयतन निकालेंगे जब दुगुना होने से पहले, ठीक है, माना घन का किनारा क्या है x है, अब इसका तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन, ठीक है, आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए क्यू, ठीक है, ए क्यू लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा x का क्यू, तो यही हो जाएगा x क्यू, मेरा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, x मान लिए हैं तो अब इसको दुगना कर दिया जाए, जब अगर अगर ठीक है, अब अगर घन का किनारा, ठीक है, किनारा क्या बोला है कि 2 गुना हो जाए, यानी कि x था अब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x था अब 2x हो जाएगा, तब इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन निकालेंगे, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन क्या हो जाता है ए क्यू, चलिए 2x का ए क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 8x क्यू, ठीक है, 8x क्यू, ठीक है। अब बताइए इस दोनों का हमसे क्या पूछा, कितना गुना बढ़ जाएगा, इसका मेरा था x क्यू, ठीक है, इसका मेरा 8x क्यू, क्या इसके गुना में क्या होगा छिपा हुआ, तो 1 छिपा होगा, तो ये एक है, ये 8 है, तो क्या गुना बढ़ रहा है, तो 1 था, ठीक है, 1 था, इधर 8 हो गया, तो क्या गुना बढ़ा है, तो 8 गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ा है, तो 8 गुना, तो हम लोग आंसर इसका लिख देंगे क्या चीज़, तो 8 गुना, ठीक है, 8 गुना, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 8 गुना कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 8 गुना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 10 नंबर का बी नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, 10 का बी नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, 10 नंबर का बी नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या है कि 2 घनों में, ठीक है, 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, ठीक है, 2 घनों का आयतनों का अनुपात क्या है, तो 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों, यानी कि क्या बोला है, कोरों में क्या अनुपात होगा। चलिए कोरों में अनुपात पूछा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे कि 10 नंबर का क्या है, तो 10 का बी नंबर देखेंगे। चलिए 10 का बी नंबर, 10 का बी है, लिखेंगे माना, ठीक है, माना, ठीक है, क्या माना कि माना घन का, ठीक है, घन का, ठीक है, पहले घन का लिखेंगे, ठीक है, पहले, ठीक है, पहले घन का किनारा या फिर कोर का है, हम लोग किनारा कहे या फिर कोर का है, किनारा बराबर कितना दे देते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है, दूसरा का मान लेते हैं, ठीक है, दूसरे, ठीक है, दूसरे घन का, ठीक है, दूसरे घन का किनारा, दूसरे घन का किनारा बराबर क्या हो जाएगा, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि इन दोनों का क्या पूछा है, कोरों का क्या अनुपात होगा, अनुपात पूछा है ना, तो हम लोग लिखेंगे अनुपात पूछा है तो अनुपात लिखेंगे, अनुपात। चलिए बराबर क्या हो जाएगा, पहले घन का आयतन निकालेंगे, पहले घन का आयतन बटा में क्या हो जाएगा, तो दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, पहले घन का आयतन बटा में क्या हो गया, दूसरे घन का आयतन। अब देखिए पहले घन का आयतन बटा में दूसरे घन का आयतन, अनुपात क्या दिए हुए हैं, तो 1:8, तो लिख देंगे 1:8, ठीक है। इधर क्या दिए हुए हैं, पहले घन का किनारा क्या हो जाएगा, इसका आयतन, तो ए क्यू हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, तो बी क्यू हो जाएगा, ठीक है, दूसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो बी क्यू हो जाएगा। चलिए ए क्यू बटा बी क्यू, क्या हम लोग इसको, ठीक है, क्या हम लोग इसको इस फॉर्मूला सकते हैं, क्या इसको हम लोग इस फॉर्मूला सकते हैं 1/8 के रूप में, बिल्कुल ला सकते हैं। उसके बाद इसको भी क्या लिख देंगे, ए क्यू बटा बी क्यू, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसके बाद तो क्या हम लोग 1 का क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल। 8 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू लिख सकते हैं ना, हम लोग 2 का क्यू लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए ए क्यू बाई क्या हो जाएगा, ए क्यू बाई बी क्यू, ए क्यू बाई बी क्यू, ठीक है, बी क्यू। अब देखिए क्या हम लोग इसके लिए 1/2 का डायरेक्ट होल क्यू लिख सकते हैं ना, ए बाई बी का भी क्यू ऐसे लिख सकते हैं ना, इस पर इससे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। चलिए क्यू था ना, क्या इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग,
बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग 1/2, ठीक है, इक्वल टू में मेरा क्या आ गया 1a/b आ गया। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको भी बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं a/b। चलिए मेरा क्या आ गया, तो 1 अनुपात क्या आ गया, तो 2 आ गया, जो कि मेरा क्या हो गया, तो आंसर आ गया। यही अनुपात पूछा था ना हमसे। चलिए यहाँ तक के बाद अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे और आगे अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।